अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू फूड व्लॉग। एक्चुअली रियाद के मैं एक ऐसे एरिया में रह रहा हूँ जहाँ पे आप लोगों को ज़्यादातर सऊदी खाने देखने को मिलेंगे। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रिस्पी रोल, एक रेस्टोरेंट है, पहले भी व्लॉग बनाया हुआ है तुर्की शवारमे पे। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो भी लाजमी जाके देखिएगा। उसका जो एक अलग टेस्ट मैंने देखा है, जिसके अंदर तुर्किश जो उसके ऊपर मसाले लगे हुए थे ना, वो बहुत लेवल का था। आज फिर वो शवारमा मुझे खींच के ले आया यहाँ। आज हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, कुछ स्पेशल ट्राई करते हैं इनका। और ये है इनका मेन्यू। आई थिंक इनके पास पिज़्ज़ा नहीं है, बाकी आपको सब कुछ खाने के लिए मिलेगा। अगर चिकन ब्रोस्ट ही अगर आपने खाना है तो वो अलबैक है हमारे पास, जिसका बहुत लेवल का चिकन ब्रोस्ट होता है। इंशाल्लाह किसी दिन हम लोग ट्राई करेंगे वो भी। और भी बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आपको ब्रोस्ट बहुत अच्छा मिलता है। आज मेरा दिल कर रहा है कुछ स्पेशल सिंगर बर्गर खाने का, तो एक काम करते हैं, चलते हैं इनके किचन में ट्राई। जी तो भाईजान, आप इस तरह करो, सिंगर बर्गर जो है ना आपका, ये वाला कम्बो वाला, ये सिंगर बर्गर अच्छा है, अच्छा क्रिस्पी है, साथ में तुमसे प्राइस से सब मिलता है। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं आ चुका हूँ किचन के अंदर। हमने जो सा बर्गर ऑर्डर किया उसके अंदर हमें मिलेगा जी एक सिंगर बर्गर, जो कि है कम्बो, जिसके अंदर है फ्राइज़ और विद कोल्ड ड्रिंक। ओहो, एक और राउंड लग रहा है क्रिस्पी के लिए। फ्राई होने के लिए डाल दिया जी यहाँ पे। कितना टाइम लगेगा इसको? इधर फ्राइज भी फ्राई हो रही है। कोई चीज़ यहाँ पे इस तरह की नहीं है जो गंदगी वाली हो। नीचे भी आप देख सकते हो, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल है यहाँ पे। जो चीज़ यूज़ होती है उसी टाइम उसको साफ़ कर दिया जाता है। स्टार्ट होने लगा हमारा बर्गर। सबसे पहले ये क्या चीज़ है भाईजान? ये तो और ये क्या चीज़ है? कॉकटेल का स्पेशल सॉस है, कॉकटेल सॉस। ये डायनामिक हमारी चीज़ आ गई है। चीज यार ये बहुत मज़ेदार होता है। मार्को हाय 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 हाय। सही क्रिस्पी है भाई, सही क्रिस्पी है। ओए 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 ओए। ये चीज़ भाईजान, ये चीज़। चलो जी, यहाँ से निकल रहे भाई, अभी चल के करते हैं अपने बर्गर का इंतज़ार। हाउ आर यू ब्रदर? Good. delicious 100%. ओके। अभी ये लोग बता रहे हैं कि हमने ब्रोस्ट खाया है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अलबैक का जो ब्रोस्ट है ना, वो तो लेवल का भाई, लेकिन यहाँ पे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग यहाँ पे ब्रोस्ट चेक करने वाले हैं। ब्रोस्ट पे जो है ना उस पर रिव्यू देने वाले हैं। फिर रहा जी शवारमा चिकन। होए 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 होए। बिल्कुल बिल्कुल नरम आलू, आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल नरम आलू। गरम गरम हाथ जल गए हैं भाई, बिल्कुल नरम आलू हैं। क्या बात है। और अंदर से बिल्कुल आप देख सकते हो सही पके हुए हैं, कच्चे आलू नहीं हैं। अक्सर हम लोग किसी जगह पे जाके बैठ के खाते हैं, अंदर से कच्चे आलू होते हैं और बाहर से जो है वो
क्रिस्पी हुए सख्त हुए होते हैं, लेकिन इस तरह का कोई सीन नहीं। आप देख सकते हो बिल्कुल नरम और सही पके हुए। नमकीन, कोई मसाला नहीं लगा हुआ इसके ऊपर, ओरिजिनल टेस्ट है और सिर्फ नमक का थोड़ा टच दिया हुआ इन्होंने। अभी बारी आ चुकी है हमारी जिंगर की। यहाँ पे हमारे पास मायोनीज और इधर है जी हमारे पास जस्ट केचप। ओए 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 ओए, ये रहा जी जिंगर हमारा, जो कि सही उन्होंने भर के डाला है इसके अंदर। इसका सऊदी लोग खाते हैं ये चीज़ बहुत शौक से। इसका नाम हम लोग तो अपनी ज़ुबान में इसको सैलड कह सकते हैं। ये वो चीज़ है, मीठा होता है थोड़ा। इसका देखते हैं क्या कम्बिनेशन है भाई, जिंगर के अंदर क्या मीठा डाला हुआ इन्होंने। सही क्रिस्पी है ये, क्रच क्रच की आवाज़ें आ रही हैं। ये थोड़ा ज़्यादा डाल दिया जिसकी वजह से समझ नहीं आ रही क्या करना है इस पर। भाई यहाँ पे बर्गर के साथ जंग हो रही है, जंग। चलो चलने दो ऐसे ही। हाय हाय हाय, मायोनीज। अभी एक चेक करते हैं केचप के साथ। ये सारा काम ख़राब जो है ना, ये सैलड में किया हुआ है। जी तो व्यूअर्स, अभी बात करते हैं रिव्यू पे। तो बर्गर तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरीके से बना है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये जिसको हम सैलड बोलते हैं, अरबी में मुझे इसका नाम नहीं आता, ये भाई साहब ने बहुत ज़्यादा डाल दी थी, जिसकी वजह से बर्गर जो है ना वो अनस्टेबल हो गया है। जो पकड़ ही नहीं जा रहा था, इधर से पकड़ रहा था, उधर से निकलने लग जाता था, उधर से पकड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं से गिरता ही जा रहा था, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हो मैंने कितने ज़्यादा टिश्यू जो है ना वो भी उनका भी कबारा किया है। एक पैकेट ख़त्म कर दिया, दूसरा पैकेट मंगवाया। तो फ्राइज़ जो है, फ्राइज़ बहुत अच्छी थी, बिल्कुल कोई मसाले नहीं थे इसके ऊपर, सिर्फ नमक का हल्का सा टच दिया हुआ था, जिसकी वजह से इसका एक अलग सा टेस्ट निकल रहा था। सैलड का टेस्ट कुछ ज़्यादा ही आ रहा था, इसका टेस्ट था थोड़ा हल्का मीठा मीठा था। जिंगर जो है क्रिस्पी टाइप था हमारा, मीठा भी टच दे रहा था, नमकीन भी टच दे रहा था। मैं तो भूल गया हूँ, मेरे पास कोल्ड ड्रिंक भी है भाई, जो मैंने मोबाइल के पीछे रखी हुई है। आजा भाई, तेरी बारी आ गई। अब ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ लोकल मार्केट के अंदर, नॉट अ ब्रांड, ओनली लोकल मार्केट जो स्ट्रीट फूड है उस पर हम लोग जो है ना लेके चल रहे हैं। इस बर्गर को मैं अगर पॉइंट देने की बात करते हैं तो इस बर्गर को मैं पॉइंट दूंगा 10 में से 7 पॉइंट। अरेबिया में जैसा कि आप लोगों को पता है कि फूड के लिहाज से सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मिलती हैं, किसी और जगह पे नहीं मिलती। सऊदी अरेबिया खाने पीने के लिहाज से इतना महंगा नहीं है। आप लोगों के सामने लोकल जो स्ट्रीट फूड है वहाँ पर मैं 20 रियाल के अंदर एक जिंगर, 7 कोल्ड ड्रिंक और विद फ्राइज, 3 चीज़ें आपको 20 रियाल के अंदर मिल सकती हैं। यहाँ तक मुझे लगता है मैकडोनल्ड और KFC, अल्बैक और ये लोकल स्ट्रीट फूड का रेट तकरीबन सेम ही है, इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो खैर ये था हमारा आज का लोकल स्ट्रीट फूड के ऊपर एक छोटा सा इंट्रो फूड व्लॉग के अंदर। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने भाई को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी करिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।